दोस्तों कल बाड़मेर कलेक्ट्रेट के बाहर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी हां दोस्तों, शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और वो माचिस मांग रहे थे। यदि किसी कारणवश वहां पर छोटी मोटी चिंगारी भी भड़क जाती तो पेट्रोल से आग लग जाती और वो और उनके साथ में जो 2000 समर्थक थे उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता और बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो जाती। लेकिन एक कांस्टेबल के सूझबूझ ने ये पूरी घटना को कंट्रोल कर लिया। दमाराम जो सिपाही है वो भी वहां सुरक्षा में लगे हुए थे। तो दोस्तों एक उनके समर्थक जो थे बाटी के, उन्होंने उनको एक बैग थमाया, उस बैग में से उन्होंने एक बोतल निकाली। तो प्रथम दृष्टया में तो उन्होंने भी यही सोचा कि ये कोई पेय पदार्थ है और वो पीने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरे क्षण उन्होंने देखा कि वो बोतल लेकर के और बाटी अपने ऊपर छिड़क रहे हैं और जो पेट्रोल की दुर्गंध आती है उससे उनको पता लग गया कि अरे ये तो पेट्रोल है। फिर उन्होंने लपक करके और वो बोतल को पकड़ा और वो बोतल में से बहुत सारा पेट्रोल फिर भी रविंद्र सिंह जी बाटी के ऊपर गिरा और उसके बाद में पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। समर्थक भी बीच में आ गए। उसके उपरांत भी जहां वो बार बार माचिस मांग रहे थे, साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन पर भी उनका जबरदस्त आक्रोश था कि मजदूरों को क्यों मार रहे हो, मारना है तो हमें मारिए, मेरे रहते हुए मजदूरों पर किसी प्रकार की मैं आंच नहीं आने दूंगा। ये आक्रोशित नजर आ रहे थे। ऐसा रविंद्र सिंह का आक्रोशित रुख हमने तो अब तक नहीं देखा। हालांकि वो बहुत शांत स्वभाव के युवा हैं, लेकिन बहुत शांत स्वभाव, लेकिन पहली बार इनको इतना आक्रोशित और आपाक होते हुए देखा। तो दोस्तों आइए कल क्या घटना घटी, उसके पीछे की क्या कहानी है। जी हाँ दोस्तों, एक गिरल लिग्नाइट माइंस है जो खनन वहां निकालती है। तो काफी साल से वो कंपनी वहां पर काम कर रही है। तो पहले तो उस कंपनी ने किसानों की सरकार के द्वारा अधिग्रहण करवा करके जमीन कब्जे में की, उस जमीन का कुछ मुआवजा दिया, बदले में और जमीन देने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो तो विवाद चल ही रहा था। उसी बीच में जब ये कंपनी माइनिंग का कार्य आरंभ किया तो स्थानीय स्तर के समझौते के अनुसार बहुत सारे मजदूरों को वहां पर अपने काम पर उन्होंने रखा और वो वहां काम कर रहे थे। लेकिन अचानक स्थानीय मजदूरों को उन्होंने निकाल दिया जो पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। और लगातार धरने पर बैठने के बाद में जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने गुहार लगाई शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी से, जो बहुत ही लोकप्रिय, जो युवा हैं, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं और उनके राजस्थान भर में लाखों प्रशंसक है। आपने भी देखा होगा अनेक गाड़ियों के पीछे उनके नाम की पट्टी लगी हुई है, बैनर लगे हुए होते हैं। वो सभी समर्थक उनके साथ में भी वहां पर आए और फिर 15 दिन से रविंद्र सिंह जी बाटी स्वयं मजदूरों के समर्थन में धरने पर बैठे थे, जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन उसके उपरांत भी प्रशासन और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो उसके बाद में उन्होंने कल कलेक्ट्रेट की तरफ विशाल भीड़ के साथ में वहां धरना देने के लिए कूच किया, जैसा आप देख रहे हैं। हजारों गाड़ियों में और बहुत सारे पैदल हुजूम उमड़ा और ये सब बाड़मेर कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन कलेक्ट्रेट ऑफिस से पहले ही उन सभी को रोक लिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। काफी देर तक इंतजार किया। इसी बीच प्रशासन के और रविंद्र सिंह बाटी के समर्थकों के बीच में तनातनी हुई, विवाद बढ़ा और जब ज्यादा विवाद बढ़ गया तो उस दौरान एक समर्थक से उन्होंने बैग मांगा, उसने बैग दिया, उस बैग में से उन्होंने बोतल निकाली। बोतल को प्रथम दृष्टया में लोगों ने सोचा कि ये कोई पेय पदार्थ है अथवा पेय पदार्थ पी रहे हैं। लेकिन दमाराम जो कांस्टेबल वहां सुरक्षा में लगे हुए थे उन्होंने भांप लिया कि ये कोई सामान्य बोतल नहीं है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि बोतल लेकर के और रविंद्र सिंह बाटी अपने ऊपर छिड़क रहे हैं तो पेट्रोल की स्मेल भी आती है। जैसे ही पेट्रोल की सुगंध आई तो उन्होंने तुरंत लपक करके बोतल पकड़ ली। फिर भी पेट्रोल रविंद्र सिंह बाटी के चेहरे पर गिर गया, जैसा आप देख रहे हैं। रुमाल से पोंछ भी रहे हैं। फिर तो पुलिस वालों ने उनको घेर लिया, प्रशंसकों ने घेर लिया, जबरदस्ती पकड़ करके उनको कलेक्ट्रेट के अंदर लेकर के गए और काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन दोस्तों ये भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जब पेट्रोल छिड़क लिया जाता है अथवा पेट्रोल किसी पर डाल दिया जाता है और उसके बाद में हल्की सी चिंगारी भी कहीं यदि आसपास में हो तो वो आग तुरंत पकड़ लेती है। और आप कल्पना करो, कल्पना करने पर भी हम सिहर उठते हैं कि यदि उस समय कोई चिंगारी भड़क जाती तो निश्चित तौर पे वहां पर वो पेट्रोल आग पकड़ता और बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। लेकिन दोस्तों ये लापरवाही कहां हुई? क्या प्रशासन और पुलिस वालों को पहले अनुमान नहीं था कि कुछ हो सकता है? दूसरी बात दोस्तों यहाँ ये भी है कि क्या रविंद्र सिंह बाटी को, जो इतने लोकप्रिय, जिनके इतने बड़े समर्थक है, क्या उनको भी इस प्रकार से आपाक होना चाहिए था? क्या उनको पेट्रोल छिड़कना चाहिए था? क्योंकि पेट्रोल सबसे ज्यादा तेज ज्वलनशील पदार्थ होता है। यदि पेट्रोल छिड़का जाता है और कहीं पर भी चिंगारी भी लगती है तो आग तुरंत पकड़ लेता है
अब ऐसे में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती और उनके जीवन पर भी खतरा आ जाता, तो क्या उनके द्वारा किया गया ये कदम भी सूझबूझ वाला है? बहुत सारे कमेंट्स लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि एक ऐसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि को, जो युवा हैं, जिनका आगे बहुत बड़ा भविष्य है, जिनको इससे भी ज्यादा आगे कहीं संघर्ष करने की नौबत आएगी, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, नारे लगाएं, आमरण अनशन पर बैठ जाएं, लेकिन आत्मदाह करने की जो कोशिश की गई उसको व्यवहारिक तौर पर उचित तो नहीं माना जा सकता। विशेषकर रविंद्र सिंह जी भाटी जैसे सूझबूझ वाले और युवा नेता को, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है, जो हर वक्त गरीबों के लिए, हर वक्त जनता के लिए अपनी बात रखते हैं, संघर्ष करते हैं, आगे आते हैं और इतना संघर्ष करते हैं जितना और कोई नेता आगे आकर के इस रूप में कभी भी आगे आकर के और नेतृत्व नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलो, अच्छा हुआ कि घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन कल एक बार तो पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और ये जो माहौल था वो बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। देख रहे हैं दोस्तों, 2000 लोग उनके समर्थक में उनके साथ में इस धरने पर बैठे और कलेक्ट्रेट के अंदर बातचीत हुई, कुछ शर्तें भी मानी है, आगे सरकार तक भी पहुंचाई और उम्मीद यही है कि निश्चित तौर पे 1-2 दिन में मजदूरों के हित में कोई न कोई फैसला होगा और आगे जाकर के और ये स्थिति शांत होगी। लेकिन दोस्तों, कल की घटना हकीकत में देखते हैं, सुनते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।